Hello students, a very pleasant morning. I hope you all are fine and you are paying your attention on your study very well. Students, in my previous video I have explained you the chapter Signs and Symbols, and now it's your chapter is water cycle. As you all know, it is the rainy season. ये आपका जो सीज़न चल रहा है वो रेनी सीज़न है, बारिश का मौसम है। तो ये जो आपका चैप्टर है वाटर साइकिल, यू कैन सी इट वेरी इजीली। आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हो इस समय, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रही है, कभी आपकी बहुत तेज़ धूप होती है, कभी वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, कभी सफोकेशन हो जाता है, और सफोकेशन होने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है। तो आपका जो ये वाटर साइकिल का जो टॉपिक है, इसको आप इस समय बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द अर्थ एंड स्काई। पृथ्वी और आसमान के बीच में जो पानी का साइकिल है, वाटर साइकिल है, पानी का जो चक्र है, वो क्या है? कंटिन्यूअस मूवमेंट, यानी लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। पृथ्वी और आसमान के बीच में पानी की जो चक्र है पानी का, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। द वाटर दस गोज़ थ्रू ऑल इट्स स्टेट्स इन वाटर साइकिल। और इस तरह से वाटर चक्र जो है, यानी वाटर साइकिल यानी पानी का जो चक्र है, अपनी तीनों स्टेज में होता हुआ निकलता है। तो देखते हैं इसको। दीज आर द स्टेजेस ऑफ अ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस बताई गई हैं: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, तो इवेपोरेशन तो आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा। कभी आपने देखा हो कि आपने आपने तो नहीं किया होगा, मम्मी ने किसी बर्तन में एक पानी गैस पे रखा और उस पर एक प्लेट ढक दी। जब वो पानी बॉयल होता है, उबलता है, तो ऊपर जो प्लेट ढकी होती है उस पर छोटी छोटी सी बूंदें बन जाती हैं। और अगर आप खुद से करना चाहते हो, तो अगर आपने कभी आप जैसे गरम दूध होता है, तेज़ गरम दूध हो, ना गरम दूध हो, आप सब्ज़ी लें, कुछ भी हो जो तेज़ गरम हो, गैस पे ना रखा हो, आप नीचे रखिए, उस पर एक छोटी सी प्लेट ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस प्लेट पे जो आपने ढकी थी उसमें छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। तो वो क्या होता है? आपका स्टीम होती है। तो सेम थिंग यहाँ पे है। इवेपोरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है यानी धूप निकलती है, द वाटर ऑफ द सी, रिवर्स एंड लेक्स, तो समुद्र का, नदियों का और झीलों का पानी गेट्स हीटेड अप, वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद टर्न्स इनटू वेपर, वाष्प में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है, एंड देन राइजेज अप, और वाष्प बन करके वो ऊपर की तरफ चला जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब गर्मियों में अगर आपके घर के आसपास पॉन्ड हो या ना हो, आप एक बाल्टी में या किसी बर्तन में पानी भर के आप अपनी छत पे रख दीजिए, और मॉर्निंग में आप पानी रखिए, तेज़ धूप अगर होगी तो आपका शाम तक पानी वो कम हो जाएगा या सूख जाएगा। तो वो आखिर पानी सूख के जाता कहाँ है? वही पानी जो है सूख करके आपका गर्म होता है, गर्म हो करके वो वेपर यानी वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाता है। कंडेंसेशन क्या है? व्हेन दिस वेपर कूल्स डाउन, और जब ये वाष्प यानी जो भाप बन करके जो पानी ऊपर की तरफ गया, वो जब ठंडा हो गया, वाइल फ्लोटिंग इन द एयर, और हवा में फ्लोटिंग करने लगा यानी तैरने लगा। ठीक है, ये वाष्प जो है पानी ठंडी होने के बाद हवा में तैरने लगी। इट टर्न्स इनटू लिक्विड एंड फॉर्म्स क्लाउड। तो हवा में तैरते तैरते ये लिक्विड बन गई, और लिक्विड बन करके इन्होंने बादल का रूप ले लिया। प्रेसिपिटेशन एज अ रिज़ल्ट ऑफ फर्दर कूलिंग,
और जब ये बूंदें इकट्ठी होकर के बादल बन गई और बादल बनने के बाद इनकी कूलिंग और ज़्यादा हो गई तो क्लाउड्स बिकेम हैवियर। जब कूलिंग ज़्यादा हुई तो बादल जो है वो भारी हो गए एंड फॉर्म स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल गए एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरने लगे। तो आपने देखा कि इस तरह से किस तरह से ज़मीन का पानी वाष्प बन कर के ऊपर उड़ा, भाप बन के या स्टीम बन के या वेपर बन के ऊपर उड़ा, ऊपर जा कर के वो इकट्ठा हुआ, बादलों का रूप लिया, और बादलों का रूप लेने के बाद जब वो हैवी हो गया तो वो फिर से बरस करके नीचे आ गया। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। You can understand this water cycle through this picture. Here we can see that here is a water and this is cloud. तो वाटर आपका क्या है, ये वाष्प बन कर के ऊपर उड़ा, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर के ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ। ये इकट्ठा होने के बाद ये कंडेंस हुआ, यानी जब कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो यहाँ आकर के इस तरह के बादल बन गए। और जब ये कूलिंग ज़्यादा बढ़ी तो इन्होंने छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लिया, और जब वो हैवी हो गए तो वो प्रेसिपिटेशन करके वो मानी नीचे आ गए बारिश के रूप में। इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। तो स्टूडेंट्स, यू विल ड्रॉ दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। आपको एक वर्क और दिया था, आई थिंक डस्टबिन का। तो कुछ बच्चों ने डस्टबिन बनाए, बहुत अच्छे बनाए डस्टबिन। 3 or 4 स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड द डस्टबिन। आई गेव यू टाइम फॉर फ्राइडे। आपको फ्राइडे तक का टाइम दिया गया था। आप अभी इसको नहीं करेंगे, जब आपका डस्टबिन वाला क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप ये वाली एक्टिविटी करेंगे। ओके, सो आई विल वेट फॉर योर स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।